सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग मेरे देश के बच्चों। आज आ जाओ। आज मैं आप लोगों को मनी सिखाऊंगा। मनी इज द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक ऑफ सीबीएसई एंड इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यहां से आप 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक इजिली कमा लोगे। यू विल गेट द 4 नंबर टू 6 नंबर्स। नो, होता क्या है मनी, आओ समझते। देखो, पहली बार एक्चुअली क्या है मनी, क्या है। इट इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मनी को यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक कॉमनली यूज्ड मटेरियल का उपयोग करते हैं, जो कि हम उसको मनी कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, बार्टर सिस्टम था। तुम देखोगे आज भी कहीं ना कहीं गांव में आज तुम देखे होगे दैट आज भी किसान क्या करते हैं, अपना गेहूं, अपना चना, सरसों लेके जाते हैं और वहां से हल्दी, धनिया, मिर्च खरीद के लेके आते हैं। दुकानदार को अपने प्रोडक्ट्स दिए और वहां से उसने क्या किया, वहां से उसने मसाला, वहां से उसने डेली के इक्विपमेंट, डेली का जो चीज है वो खरीद के लेके आते हैं। सो माय डियर, क्या है, देखो मनी क्या है ना, बेसिकली मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे हम पहले बार्टर सिस्टम उपयोग करते थे। क्या था, पहले एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। एक सामान देना है मेरे को, उसके बदले हम उससे दूसरा सामान लेंगे। अब तुम देखो यहां पे दिक्कत क्या आने लगी। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अब मान लो मेरे को तुमसे लैपटॉप लेना है, लैपटॉप की जरूरत है मुझे, और तुमको मेरे से मोबाइल फोन लेना है। तुम्हारे पास लैपटॉप है लेकिन मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, तो यहां दिक्कत आना चालू हो जाएगी। अब क्या होगा, अब मैं किसी व्यक्ति को खोजूंगा जिसके पास मोबाइल फोन होगा, उससे मोबाइल फोन लूंगा, अब तुमको दूंगा, फिर तुमसे लैपटॉप लेना है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें सालों साल लग जाते थे, महीनों सालों लग जाएंगे एक ट्रांजैक्शन होने में, और वो भी होगा कि नहीं होगा ये भी सस्पिशन में। सो इट इज द फर्स्ट नंबर क्या है इसका, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है इसका, वैल्यू ऑफ स्टोर। हम पैसे को आज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में तुम क्या स्टोर करोगे, मोबाइल फोन, लैपटॉप, और कितना करोगे। सो वैल्यू ऑफ फॉर स्टोर या स्टोर ऑफ वैल्यू यहां पे नहीं है। थर्ड पॉइंट इज दैट आप यहां पे फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, डिफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल आज तुमने लोन लिया और आज उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हर महीने उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं। तो एक बार लोन लिया, हर महीने उसको क्या कर रहे हैं, ईएमआई देकर के चुका रहे हैं। ठीक है, आपने सीखा भी होगा कि एक बार आप बड़े खर्चे को बैलेंस शीट में लिखते हैं और उसके बाद हर साल पीएल अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। यही है डिफर्ड पेमेंट। आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में कैसे पेमेंट करोगे उसको, पार्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आप कैसे उसको पार्ट पेमेंट कीजिएगा, क्या लैपटॉप को काट सकते हो, क्या मोबाइल फोन को काट सकते हो, क्या नहीं काट सकते। सो बार्टर सिस्टम में ये परेशानियां आ रही थी। सो धीरे धीरे उसके बाद लोगों ने इवॉल्व करके क्या लाया, कॉइन्स लाए। कॉइन्स में अब ट्रांजैक्शन चालू हो गया। हमारे देश में अकबर ने पहली बार कॉइन्स लाया था, तो कॉइन्स में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन चालू हो गया।
अब क्या हुआ सुनना, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कॉइन से, धीरे धीरे उस मेटल का स्कैर्सिटी होने लगा। जिस मेटल से वो कॉइन बना था वो मेटल का स्कैर्सिटी मार्केट में चालू हो गया, कमी होने लगी उसकी, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई। गोल्ड का सिक्का है, गोल्ड का वैल्यू 100 रुपया और सिक्के में लिखा हुआ 2 रुपया, तो करेंसी वैल्यू कम, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गई। तो लोग क्या किए, उसको करेंसी वैल्यू में खरीद के सुनार को देके कमाने लगे पैसा। तो धीरे धीरे ये जो कॉइन था ये क्या हुआ, आगे चल के मिक्स होने लगा एल्यूमिनियम के साथ, देन अदर एलॉय के साथ ये मिक्स होने लगा। और आज जो हमारे पास सिक्का आता है, आज जो कॉइन्स है वो सेवरल एलॉयज के बने हुए हैं। आपको उसमें से मेटल निकालने में बहुत खर्च आ जाएंगे, इसीलिए आज हमारा कॉइन बचा हुआ है। अब कॉइन्स के बाद क्या आएगा, पेपर मनी जो हम चलाते हैं। पेपर मनी के बाद क्या आया, पेपर मनी के बाद आया यूपीआई। जो अच्छा, यूपीआई के बीच में, पेपर मनी और यूपीआई के बीच में एक और आया था, दैट इज प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये क्या है, दिस इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आने के बाद एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था, करेंसी मार्केट में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था। दैट आपके पास एटीएम है, आप कहीं भी जाइए, यू डोंट हैव टू कैरी द कैश, आपको कैश कैरी नहीं करना है, आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही इजी टर्म्स में। सो एटीएम के आने के बाद एक फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आया था, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद हम गए यूपीआई की तरफ, जो आप आजकल करते हैं, पेटीएम करो, पेटीएम करो। सो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट यूपीआई। अब यूपीआई के बाद क्या आ रहा है, यूपीआई के बाद हमारे पास आ रहा है डिजिटल मनी, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई भी क्या कर रही है, अलग अलग जगह पर अपना ये प्रोजेक्ट चला रही है कि हम क्या करेंगे, डिजिटल करेंसी देंगे। मींस आप बैंक गए, आपको लेना है 5,000 रुपीज, आपको 5,000 रुपीज ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, 100 के डिनोमिनेशन में मिलेगा, 5,000 के डिनोमिनेशन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, वहां से वो ट्रांसफर कर देगा बाय मोबाइल, मोबाइल से ट्रांसफर करेगा आपके मोबाइल पर। इट मींस दैट इट इज होली अ डिजिटल करेंसी। और डिजिटल करेंसी आने के बाद ही हम कहां शिफ्ट कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी आने के बाद ही हम शिफ्ट कर सकते हैं कहां, कैशलेस इकोनॉमी में, जहां पे कैश का कोई काम नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। लेकिन ये आने में समय लगेगा, अभी तो नहीं हो सकता। सो मनी क्या है, देखो यहां बच्चे, हालांकि सुनो, यहां पे मैं सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ना है। एंड जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ये आपको कॉपी में लिखना है। आ जाओ फटाफट से बच्चे, हम लोग जल्दी से 1 महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस खत्म कर देंगे 12 का, वन शॉट फटाफट खत्म करेंगे। आ जाओ। सो मनी क्या है, मनी को मैंने कहा, क्या कहा, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन में क्या आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला तो फंक्शन ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है, फैसिलिटेट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, फैसिलिटेट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस क्या हुआ, फैसिलिटेट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, इट फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट आपके कंट्री में जितना व्यापार होता है, इस व्यापार को ज्यादा एक्सेस देने का काम मनी करती है। मनी है तो आपके यहां इतना ज्यादा व्यापार इंक्रीज हो गया। नाउ अलाउज इंडिविजुअल टू सेव एंड एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। आप फ्यूचर के लिए यूज करने के लिए वेल्थ आज एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं घर खरीद सकता हूं, कार खरीद सकता हूं,
तो फ्यूचर में यूज करने के लिए आज मैं मनी को सेव कर सकता हूं, जिससे कि मैं फ्यूचर में अपना लाइफ कंफर्टेबली जी सकता हूं। नाउ अनेबल्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। देखना बेटे, ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है, मींस उधार। आज आप देखिए, सरकार भी चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, आपके बजट में नहीं है लेकिन आप खरीदिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं मेरे देश में डिमांड आए, और क्रेडिट कार्ड या लोन क्या करती है? देश के अंदर डिमांड क्रिएट करती है। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं छोटे छोटे ईएमआई पे कर सकता हूं और मैं उस सर्विस को अवेल कर सकता हूं। सो आपके जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए ये जो लोन, ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसको अवेल करना सरकार भी चाहती है कि आप अवेल करें। नाउ टाइप्स ऑफ मनी, पहला क्या है? कमोडिटी मनी। मैंने कहा ना आपको, कमोडिटी मनी, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या था, आज भी होता है गांव में, किसान जाते हैं अपना सरसों देने के लिए, सरसों दिया उसके बदले मसाला ले ली, अपना गेहूं दिया उसके बदले मसाला ले ली, कॉस्मेटिक्स ले लिया। तो ये क्या है? कमोडिटी मनी। नाउ नेक्स्ट क्या है? देखो, मनी विथ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेटल यूज इन करेंसी। आपने कॉइन यूज किया, कॉइन में लिखा हुआ 2 रुपये, लेकिन ये कॉइन बना हुआ सिल्वर का, तो इसका सिल्वर का वैल्यू आज 100 रुपया है, इसका करेंसी वैल्यू 2 रुपया है, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया है। तो क्या हुआ? ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। आप देखे होंगे दिवाली वगैरह में लोग सिक्के गिफ्ट करते हैं, तो ये क्या है? सिक्का क्या है? वो चांदी का सिक्का है। एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ एक ही है, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। नाउ क्या है? वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग कमोडिटी। फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? लीगल मनी। फिएट मनी का मतलब ये हो गया, आरबीआई ने जो करेंसी लीगल टेंडर घोषित किया, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, ये फिएट मनी है। मींस द मनी विच इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई एज अ लीगल टेंडर। जो लीगल टेंडर है वही फिएट मनी। नाउ मनी इशूड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। मनी इशूड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ठीक है, नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी। बात समझना, मनी जो भी इशू होता है ना कॉमर्शियल आरबीआई या सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट से, सुनना, गवर्नमेंट जानते हो कौन सा मनी बनाती है? आपके देश में आज जो करेंसी आता है वो 1 का नोट एंड कॉइन्स, 1 का नोट और कॉइन्स वो बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितने नोट्स है वो कौन बनाएगा? आरबीआई। तो ये कह रहा है कि ये जो करेंसी नोट छापता है, इसके लिए आरबीआई को अपने पास कुछ एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है, प्लेस रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्लेस में क्या आएगा? गोल्ड रिजर्व, बुलियंस, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब क्या है? आपको पहले बैक रखना होगा, आपको पहले प्लेस में रखना होगा, देन उसके बिहाफ में आप करेंसी छाप सकते हैं। ये कहने का मतलब है। नाउ देन यू नो डिजिटल मनी। डिजिटल मनी इज व्हाट? क्रिप्टो करेंसी। आज आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का क्या चलन हो रखा है। यू नो आरबीआई भी क्या कर रही है कि आज 4-5 जगह पर बैंकों को बुला हुआ है कि आप डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी कीजिए, जिससे कि हम आने वाले समय में पेपरलेस करेंसी छाप पाए। इट मींस सारा का सारा करेंसी क्या होगा? मोबाइल से ट्रांजैक्शन होगा उसका। नाउ इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल मनी इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी, ई वैलेट और मोबाइल बैंकिंग, ये सारा का सारा आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, एक्सेप्टेबिलिटी मींस, सुनना एक बात को, आपके पास जो मनी है, जो लीगल टेंडर है, वो कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता लेने के लिए। आप अगर
10 का नोट दे रहे हैं तो 10 का भी नोट सामने वाला को लेना होगा, क्योंकि वो क्या है, आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है और कोई मना नहीं कर सकता आपको लेने के लिए। सो एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी आप यहां से वहां लेके जा सकते हैं। देन इट इज ड्यूरेबिलिटी, ये लॉन्ग समय के लिए चलेगा। देन डिविजिबिलिटी, इट मींस क्या हुआ, आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। इट मींस दैट व्हाट हैपन, यू कैन डिवाइड द मनी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 500 का नोट है ना, देखो देखो जेब में चेक करो, यू हैव 500 नोट एंड 500 नोट है। आप चाहते हैं सर प्लीज ना सर, आप एक 100 का 5 दे दीजिए हमको। इट मींस हम करेंसी को डिवाइड भी कर सकते हैं। नाउ ये सब पॉइंट आपने क्या करना है, अच्छा से लिख करके याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। सो मॉनेटरी पॉलिसीज अब देखते हैं, व्हाट आर द पॉलिसीज फॉर मनी। तो देखो क्या है, डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। बात समझो क्या है ना, एक्चुअली क्या है, कहने का मतलब क्या है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, दैट आरबीआई द्वारा घोषित किया हुआ जो मनी है वहां पे आपको बताया जाएगा दैट मनी कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, मनी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 क्या होता है, M1 होता है क्या, इट इज नॉन एज मोस्ट लिक्विड मनी। क्या होता है इसमें, सुनना मेरी बात को। M1 होता है क्या, कैश विथ पब्लिक। सुनना मेरी बात को, M1 क्या होता है, कैश विथ पब्लिक, ठीक, प्लस क्या होगा, कैश विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। मेरा पैसा बैंक में जमा है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। और जब मैं बैंक कहता हूं तो बैंक का मतलब यहां कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई नहीं है, ये एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है ये। तो क्या हो गया, पहला क्या हो गया, फर्स्ट वन इज करेंसी नोट्स और कॉइन्स विथ पब्लिक, सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, M1 हो गया। अब आओ M2 में, M2 में क्या होगा, M2 में होगा M1 प्लस क्या होगा, सेविंग्स डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखा हुआ है वो सेविंग खाते में, ठीक है। M3 में क्या आ जाएगा, देखना, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, मींस M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट, टाइम का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक। उसके बाद देखो क्या है, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस क्या कहोगे, देखो M4 इज इक्वल टू M3 प्लस सेविंग्स अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये आपको मैं लिख देता हूं एंड आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम में चले जाएंगे, आप इसको अच्छा से पढ़ लेंगे एंड ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय माता दी।